फास्टैग का नया नियम हुआ लागू। अगर आपने ये छोटी सी भी गलती की तो आपको हो सकता है जुर्माना। मैं अतुल गुप्ता, मैं विशाल शर्मा। यूनिक वाइज न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है और एक अहम जानकारी लेकर हम दोनों आपके समक्ष आए हैं। और आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपने फास्टैग का रिचार्ज नहीं करवाया और ये छोटी सी गलती अगर आपने कर दी तो आपको भारी भरकम जो जुर्माना है वो देना होगा। ये पूरी जानकारी हम आपको इस लाइव में बताएंगे। ते जल्दी कोलो जल्दी लाइव आई आओ, कन्ने कन्ने शेयर मारते चलो। ये सारे व्यूवर वास्ते बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर है। और क्योंकि नैशनल हाईवे अगर तुस निकलते हो गड्डियां लेइयै, हर किसी को अतुल जी गड्डियां न, ते अगर तुस नैशनल हाईवे निकलते हो ते तुहानू बड़ी जुर्माना भी हो सकदा। ते इस करियै जेड़ा जल्दी कोलो जल्दी लाइव आई आओ ते इस कन्ने कन्ने शेयर जरूर करते चलो। जम्मू कश्मीर के लोकें आस्ते बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, ते खबर सारे कन्ने जुड़ी दी है। अतुल जी गड्डियां हर किसी ने रखी दियां न, 4 व्हीलर, ते इस करियै जेड़ा चाहे छोटी गड्डी है चाहे बड़ी गड्डी है, हर कुसै जेड़ा ओ जुर्माना देना नहीं पोए। ते इस करियै अस जल्दी कोलो जल्दी तुहानू ये खबर जेड़ी है सुनान जा रहे हैं, ते शेयर कन्ने कन्ने जरूर करते चलो अतुल जी। जी बिल्कुल जी, जैसे विशाल जी ने कहा ये अहम जानकारी है। मैं आपको बता दूं कि इस नियम को लागू करने के पीछे का उद्देश्य यही है ताकि अगर टोल्स की बात करें, टोल प्लाजा की बात करें, तो वहां पर कई बार ऐसा होता है कि विवाद होते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि वहां पर जो लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें हैं वो लग जाती हैं। तो इसी के उद्देश्य को लेकर अगर बात करें भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम की और सड़क परिवहन की बात करें तो उनके चलते एक नया जो बदलाव है, नया जो नियम है वो लागू किया हुआ है। क्योंकि इससे पहले अगर आपके फास्टैग में रिचार्ज नहीं होता था या फिर आपका जो फास्टैग है वो किसी भी वजह से ब्लॉक हो जाता था या ब्लैक लिस्ट होता था, किसी भी वजह से अगर आपका जो फास्टैग का काम नहीं करता था तो आपको डबल भुगतान देना पड़ता था जी। अब आप सोचेंगे कि नया जो इसमें नियम है वो क्या लागू हुआ है। इसमें नया नियम जो लागू ये हुआ है कि अगर आपका फास्टैग ब्लॉक है या फिर उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है या फिर उसमें रिचार्ज नहीं है और 15 मिनट तक आपका वहां पर किसी भी इन तीनों मुद्दों को लेकर विवाद होता है, बहसबाजी होती है और 15 मिनट तक आपकी गाड़ी वहां रुकती है, तो आपकी गाड़ी जो है सिस्टम ऑटोमेटिकली RSS कोड 176 लिखकर रिजेक्ट कर देगा। यानी कि इसके बाद अगर आप अपने फास्टैग पर रिचार्ज करवाते हैं तो उसके बाद पहले ये फाइन कटेगा, उसके बाद आपने जो नया रिचार्ज करवाया है उसका जो अमाउंट है वो आएगा। और इसी से जुड़ी हुई कई जानकारियां हम आपको इस लाइव में बताएंगे। आप ज्यादा से ज्यादा जुड़े और इसे शेयर भी करें। जी विशाल जी। अतुल जी एक चीज मैं ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ कि अक्सर ਜਿਹੜਾ कोई भी नैशनल हाईवे ਉੱਪਰ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਟੋਲ ਤੇ ਰਸਤੇ ਚ ਆਂਦੇ ਆਂਦੇ और खास करिए अतुल जी अगर थोड़ा फास्टैग ब्लैक लिस्ट होई है या फिर ਉਹਦੇ ਚ पेमेंट नहीं है, कुसा भी वजह कने कट होई है जी अतुल जी किसी पता नहीं ਹੁੰਦਾ सारे देखो अगर घर च बच्चे ही अगर पता है तो ਉਹਦੇ फादर ਲਈਏ ਗੱਡੀ ਜਾ ਦੇਣ, ਉਹ सिर्फ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਪੈਸੇ ਆਏ ਜਾਂ नहीं है। अतुल जी मौके ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉੱਪਰ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਖੇ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦਾ ਉਹਦੇ ਇਹਦੇ ਚ ਪੈਸੇ ਆਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੁਲ ਜੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉੱਪਰ ਜਾਮ भी लगता है। और अतुल जी कई बार उत्थे क्या होंदा है कि कोई पेशेंट भी होंदा है, पेशेंट भी होंदा है या कोई कोई एमरजेंसी होंदी है अतुल जी उत्थे भी जाने दी, कोई बीमार भी होंदा है तो वो काफी जाम का जेड़ा सामना करना चाहिए। तुम्हें पता कि टोल प्लाजा पर अगर 5-10 मिनट जी है वो ब्रेक मार दो तो तुसें जेड़ा कितना जाम का सामना जेड़ा करना पड़ता। इस करिए जेड़ा नियम जेड़ा है वो कढ़िया गया अतुल जी। चलिए जी, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम और सड़क परिवहन ने कुछ बदलाव किए हैं और आपको मैंने बताया कि अगर आपका जो फास्टैग है उसमें रिचार्ज नहीं होगा या फिर वो ब्लैक लिस्टेड होगा या फिर वो ब्लॉक किया गया होगा किसी भी वजह से, और इस बीच में ऑपरेटर के साथ आपकी जब बात होगी तो पहले आपको समय दिया जाता था, आप अपनी गाड़ी को रोक कर वहां पर साइड पे लगाकर आप रिचार्ज करवा सकते थे या फिर कई बार आप डबल पेमेंट भी दे देते थे। लेकिन अगर अब ऐसा होता है कि आपका जो फास्टैग है वो ब्लॉक है या फिर उसमें रिचार्ज नहीं है और या फिर वो किसी भी वजह से वर्किंग में नहीं है, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली RSS कोड 176 के तहत आपके जो उसको रजिस्टर्ड कर लेगा कंप्लेन को, और उसके बाद जब आप
फास्टैग में रिचार्ज करवाते हैं बिल्कुल। या उसे आप रीसेट करवाते हैं या फिर अगर वो ब्लॉक है तो आप उसे अनब्लॉक करवाते हैं, तो पहले आपको ये भुगतान देना होगा, ये फाइन देना होगा। उसके बाद ही आप अपने फास्टैग को वर्किंग में करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहां तक हमारे पास जो जानकारी पहुंच पाई है, और ये न्यू गाइडलाइन के मुताबिक अगर आप 15 मिनट यानी सिर्फ और सिर्फ अगर आप 15 मिनट तक फास्टैग पर रुकते हैं या फिर 15 मिनट तक आप किसी भी विवाद को वहां पर करते हैं, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली जो सिस्टम है वो आपके जो पैसे हैं वो उसमें सिस्टम में ऐड कर देगा। और जैसे ही आप रिचार्ज करवाओगे तो डेफिनेटली आपका जो पैसा है वो कटेगा, यानी कि आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। इससे पहले विशाल जी होता क्या था कि आपको मौका दिया जाता था कि आप रिचार्ज करवा लें, लेकिन अब ये उद्देश्य क्या है विशाल जी? उद्देश्य ये है कि जाम नहीं वहां पर लगे, ट्रैफिक जाम नहीं हो गाड़ियों का, और साथ ही साथ विशाल जी वहां पर विवाद ना हो। जी विशाल जी। अतुल जी, सब तो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि यूनिक न्यूज़ हमेशा ही कोशिश करती है कि लोकें कन्नै जुड़ी दी खबरां और इंपॉर्टेंट न्यूज़ां जेहड़ियां न लोकें आस्ते भी इंपॉर्टेंट न ते साढ़े आस्ते भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गड्डियां हर कुसै ने रखी दियां ते इस करियै ज़्यादा कोलू ज़्यादा कन्नै कन्नै शेयर जरूर करते चलो ताकि ये सारे लोकें तक पुज्जी सके। ताकि कई बार होंदा कि तुहाडा फास्टैग जेहड़ा ब्लैक लिस्टेड हो जाता है या फिर ਉਹਦੇ पेमेंट किसी वजह कन्नै कटोई जंदी या याद नहीं रहिंदा अतुल जी कई बारी, और फोन फॉरवर्ड बजी जंदा ते पता नहीं होंदा, ते ये नहीं होए तुहानू भी बड़ा जुर्माना जेहड़ा ਉਹ भुगतना पवे। ते इस करियै जेहड़ा तुसीं खबर ज़्यादा कोलू ज़्यादा शेयर करो ते यूनिक न्यूज़ कन्नै इस तरह दी खबरां हमेशा ही तुहानू अवेयरनेस खबरां दसदा ते अस चाहते नहीं है साढ़े जेहड़े व्यूअर न अतुल जी उन्हें किसी भी तरह का कोई जुर्माना होए या नुकसान होए। चलिए जी, मेरे साथ प्रदीप सिंह बलोरिया हैं जो कि थैंक्स गिविंग दिस इंफॉर्मेशन। तो थैंक्स आप सबका भाई जी, आप हमेशा हमारी खबरों को शेयर भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, तो थैंक यू आप सबका। इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और इससे जुड़ी जो भी जानकारी मेरे तक पहुंच पाई है वो मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप तक ज़रूर वो जानकारी पहुंचाऊं। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि फास्टैग का जो नया नियम है उसे लागू कर दिया गया है, और साथ ही साथ अगर आपने ये छोटी सी गलती की, यानी कि अगर आपने अपना रिचार्ज नहीं करवाया या फिर आपका जो ब्लॉक फास्टैग है या फिर किसी वजह से वो ब्लैक लिस्टेड है, अगर आपको इसकी कोई भी जानकारी नहीं है तो आप प्लीज़ पहले अपने फास्टैग को अपडेट यानी कि KYC ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप ट्रैवल करेंगे तो इस दौरान आपको हाईवे पे जो मुश्किलात हैं उनका सामना भी करना पड़ेगा। और यूनिक वाइज न्यूज़ कभी भी नहीं चाहता कि आपको किसी भी तरह की कोई जो मुश्किलात है वो पेश आए। और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम और सड़क परिवहन के तहत ये जो बदलाव हैं वो किए गए हैं, ये मैंने आपको बताया। और इसी के साथ साथ ऑटोमेटिकली जो सिस्टम है वो आपकी पेमेंट में RSS कोड 176 लिखकर जो है वो रिजेक्ट कर देगा, और जब आपके अकाउंट में पेमेंट आएगी या फिर आप अपने फास्टैग को दोबारा से अनब्लॉक करवाएंगे तो पहले आपको जो फाइन है वो देना पड़ेगा। और इस नियम का ऑलमोस्ट यही मकसद है कि वहाँ पर टोल्स की अगर बात करें वहाँ पर विवाद ना हो और गाड़ियाँ जो हैं वो ज़्यादा देर तक वहाँ पर ना रुकें, जिससे कि बाकी लोगों को जो दिक्कत है वो हो। बबनीता अरोड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि जय माता दी लिख रही हैं। तो बबनी जी जय माता दी। खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर के लोगों वास्ते गड्डियां हर कुछ ने रखी दियां ते कन्नै कन्नै शेयर करते चलो, ज़्यादा कोलू ज़्यादा शेयर करो। यूनिक न्यूज़ की कोशिश होंदी है कि तुहानू जिहड़ी सब तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो, चाहे वो क्राइम कन्नै जुड़ी दी है अतुल जी, चाहे वो अवेयरनेस की खबर है, चाहे कोई भी साइबर फ्रॉड तुहाडे कन्नै होआ दा ते ओहदे कोल पहले जानकारी दिंदा है। ते तुसा फर्ज सिर्फ इन्ना है कि कन्नै कन्नै शेयर जरूर करते चलनी, क्योंकि ये खबर जिहड़ी है बाकी लोगों तक भी पुजे। तो चलिए जी, और साथ ही साथ न्यू गाइडलाइन के मुताबिक अगर आप 15 मिनट तक टोल पे नहीं करते हैं, यूज़र अगर टोल पे नहीं करता तो उसके बाद अब आपको RSS कोड 176 लिखकर आपकी जो पेमेंट है उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और जब आप उसमें दोबारा से रिचार्ज करवाएंगे या रीएक्टिवेट करवाएंगे तो आपको जो है वो फाइन भुगतान करना पड़ेगा। तो आई थिंक ये खबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी राय भी रखें और इसे साथ ही साथ शेयर भी जरूर करें। और तमाम इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें यूनिक वाइज न्यूज़ के साथ। मैं हूं गुप्ता, मैं विशाल शर्मा, धन्यवाद। और इसे फॉलो भी आप जरूर करें। अगर आपने यूनिक वाइज न्यूज़ को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से आप इसे फॉलो भी जरूर करें, क्योंकि इसी तरह की अपडेट्स आप स्किप कर देंगे अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया तो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद।